बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, श्रम ही श्रेष्ठ पूजा है। खेतों में श्रम करें तो अन्न मिलेगा, कारखानों में श्रम करें तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, विद्यालयों में श्रम करें तो विद्या मिलेगी, अखाड़े में श्रम करें तो बल संवर्धन होगा, रास्ते में श्रम करें तो दूरी तय होगी। मनुष्य श्रम करता है तो धरती मोती उगलने लगती है, अन्यथा वन बंजर बनकर रह जाता है। मनुष्य के श्रम से पत्थर पानी बनकर बह जाता है। मानवीय श्रम का ही परिणाम है कि पानी की गर्मी बिजली के रूप घर घर में प्रकाश बनी हुई है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता पूर्वक श्रम का ही सुंदर फल है कि आज आदमी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ रहा है, नदियों पर सेतुओं का निर्माण करके एक दिशा से दूसरी दिशा में जोड़ दिया है। जल थल नभ में मानवीय बुद्धिमत्ता पूर्ण श्रम के आविष्कार ने कल्पनातीत चमत्कार उपस्थित कर दिया। भाग्य भगवान के भरोसे यदि उपर्युक्त चिंतन एवं आविष्कारक महापुरुष बैठे रहते तो कदापि इस प्रकार भौतिक उत्कर्ष नहीं होता तथा जीवन जीने के समस्त उत्तमोत्तम संसाधनों से आज का संसार वंचित रह जाता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से क्या आज मशीन का युग जो आया है यह हो पाता? बड़े बड़े वैज्ञानिक कितना शोध किए, खोज किए, कितना मेहनत किए, दिन रात एक करके तब सोच विचार और खोज करके तब बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ। क्या भाग्य के भरोसे बैठे रहने से आज यह वर्तमान का दिन देखने को मिलता? अधिकांश लोगों की मान्यता है कि किसी कार्य में प्रवृत्त होने से पूर्व भाग्य को टटोलते हैं कि भाग्य में धनवान होना या विद्वान, पहलवान, चरित्रवान, साधु, नेता आदि होना लिखा है या नहीं, किंतु यह सोच समझ नहीं पाता कि भाग्य क्या है तथा लिखने वाला कौन है। क्या कोई भाग्य लिखने वाला ऊपर आकाश में बैठा है? अगर भाग्य लिखने वाला आकाश में बैठा रहता तो किसी को कमजोर और किसी को बहुत ऊंचा क्यों बनाता? किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाता? किसी को सुंदर हाथ पैर और आंखें दिए हैं तो किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं और किसी की आंखें नहीं, ऐसा क्यों होता? परंपरावादी विवेकहीन माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के हाथों को सहसा फैला देते हैं किसी ज्योतिषी के सामने यह कहकर कि इसके भाग्य संस्कार कैसे हैं, और ज्योतिषी कुछ दायां बायां बताकर अपनी जीविका का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। ज्योतिषी जान जाता है, समझ जाता है कि यह आदमी तो बहकने वाला है और इसीलिए बहका देता है। दुनिया उसी को भुलाती है जो भूलना चाहते हैं, दुनिया उसी को बहकाती है जो बहकना चाहते हैं, और ऐसे ही ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित उसी को भरमाते हैं, उसी को उलझाते हैं जो उलझना चाहते हैं। खींचकर अपने घर तो नहीं लाते, खींचकर अपने पास तो नहीं बुलाते। आदमी अंधविश्वास में, मान्यताओं में पढ़ करके ही ऐसे पंडित पुरोहित के पास जाते हैं और हाथ दिखाते हैं, और हाथ दिखा करके वे अपने भविष्य की कल्पना करते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, और भाग्य को जानना चाहते हैं कि मेरा भाग्य में क्या होगा। महत्व भाग्य को जानना नहीं है, महत्व वर्तमान के जीवन को सुंदर जीना है। भाग्य को जान करके क्या मिलेगा? भाग्य में अच्छा है कि बुरा है, इसको ना जान करके वर्तमान के जीवन को अच्छा बनाए तो भाग्य अच्छा बनता जाता है। तो भविष्य को जानने के पीछे लगे रहते हैं। भविष्य को जानने से क्या मिलेगा? भविष्य को जानने से यही तो मिलेगा कि परिवार छूटेगा या हम छूटेंगे। एक दिन तो वही वास्तविकता है, एक दिन छूटना ही है। इसलिए भविष्य को जानने से दुख के अलावा कुछ भी नहीं। आज वर्तमान का समय, वर्तमान की परिस्थिति को जान करके ही हम सही रास्ता में चले, सही काम करें तो यही आज कल बनेगा, वर्तमान ही भविष्य बनेगा।
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक नहीं कई बार भाग्य का सुअवसर आता है। इसमें निरखने परखने की बुद्धि न होने के नाते उसे लोग पहचान नहीं पाते। अपनी नासमझी, आलस्य, प्रमाद एवं अहम के कारण आत्मा की हितकर आवाज को भी सुनने जानने का प्रयत्न नहीं करते। परिणाम धोखा खाते हैं, जीवन में असफल होते हैं, सुअवसर निकल जाता है, फिर हम पछताते हैं। किसी ने कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय शिव की पुण्य पुण्य पछताने। इसलिए वर्तमान की स्थिति को देखे और वर्तमान में जीवन जीना सीखे तो भविष्य अच्छा बनेगा और वही भविष्य ही भाग्य बनता जाएगा। सर आइजैक न्यूटन संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण, ग्रह और नक्षत्रों आदि के संबंध में अद्भुत खोज की थी। वे वैज्ञानिक अनुसंधानों से सरकारी पार्लियामेंट के सदस्य बनाए गए। वे बाह्य पद पदार्थों की चिंता न कर सदा अपने लक्ष्य की साधना में लगे रहे। वे सदैव अपने को अपूर्ण समझकर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखते थे। जब उनकी आयु 50 वर्ष की थी, वे 20 वर्ष से अधिक प्रकाश का सिद्धांत अवगत करने के लिए श्रम कर चुके थे। कठोर अध्ययन और लेखन कार्य चल रहा था। एक बार लिखते लिखते थक गए थे। मेज पर उनके अनुसंधान की पुस्तक, आवश्यक कागज बिखरे पड़े थे। लैंप मेज पर जल रहा था। उनका छोटा कुत्ता डायमंड कमरे में अंगीठी के सामने सो रहा था, जिसे उन्होंने अथक परिश्रम करके 20 वर्षों में कागजों को लिख कर तैयार किया था। उसे मेज पर छोड़कर बाहर घूमने चले गए। उस समय वह छोटा कुत्ता कूदकर मेज पर चढ़ गया। मेज हिलने से लैंप उलट गई। मेज पर पड़े सब कागज जलकर राख हो गए। न्यूटन बाहर से आकर देखा। देखते ही वह दंग रह गया। हाय, यह क्या हुआ? 20 वर्ष का उनका परिश्रम राख के ढेर में बदल गया। 20 वर्ष की नई नई बातों को खोजने में रात दिन जागकर जो एकत्र किया था, वह सब राख के ढेर में बदल गया। इसका कसूरदार वही खड़ा न्यूटन की आंखों को देख रहा था। न्यूटन के स्थान पर सज्जनों यदि कोई दूसरा होता तो वह पागल हो जाता या क्रोध में आकर कुत्ते को मार देता, किंतु उन्होंने अपने मानसिक संतुलन को इतना संतुलित रखा कि आवेश को बिल्कुल पास आने ही नहीं दिया। उन्होंने बड़े धैर्य से काम किया। हृदय में दुख आने पर भी वे पहले के समान ही कुत्ते के सिर पर हाथ रखकर थपथपाया और कहा, ओ डायमंड, जो हानि तूने की है उसे तू नहीं जानता। उक्त घटना के पश्चात कुछ काल तक उनमें निराशा बनी रही, किंतु कुछ समय के बाद उन्होंने साहस और उत्साह के साथ पुनः खोई हुई शक्ति को अर्जित कर अपने अनुसंधान में लग गए। कठिन परिश्रम के पश्चात उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। उक्त उदाहरण से अवगत होता है कि व्यक्ति कठिनाइयों का सामना किए बिना चमक नहीं पाता। कठिनाइयों से लोहा लेकर मनुष्य का चरित्र चमकता है। भाग्य को जान करके और भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता। वह मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त करता है, जो वर्तमान में खूब पुरुषार्थ और मेहनत करके जीवन जीता है। ऐसे अनेक महापुरुषों का उदाहरण, वैज्ञानिकों का उदाहरण, संतों का उदाहरण हमारे सामने आता है कि कठिन तपस्या करके, कठिन मेहनत करके ही जीवन को चमकाया है और मनुष्य से देवता को प्राप्त किया है, अर्थात मनुष्यता से देवत्व बन करके संसार को आदर्श दिया है। इसलिए आलस छोड़ करके मेहनत और पुरुषार्थ करें, तभी जीवन में आदमी कुछ कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।